नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। यूजीसी नेट के अंतर्गत संस्कृत की जो 73 कोड इकाई पहला इकाई 1 में वेद के विभाग में आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मस्वरूपम वेदाश्च। इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी गंभीर विषय है, इसलिए इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी अध्ययन करना पड़ा और हमने जल्दी इस वीडियो भी नहीं ला पाए। अब देखते हैं आगे जो भी टॉपिक है, इसके बाद इकाई जो अन्य इकाइयाँ हैं उनमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो प्रकरण है वो सब पढ़े हुए प्रकरण है। हाँ, देखते हैं आज हम चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या है इसकी जो विषय। ब्राह्मण स्वरूप। पहले ब्राह्मण स्वरूप के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण स्वरूप जो है, ब्रह्म वै मंत्रः। ब्राह्मण किसको कहते हैं? मंत्रों को ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्म यज्ञ, और यज्ञ विशेष को भी ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? मंत्र भाग या फिर संहिता की ग्रंथों के अतिरिक्त भाग को ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। जैसे मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेय। मंत्र ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। तो जो मंत्र है, संहिता भाग है, उसके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अतिरिक्त जो भाग है उसको कहेंगे क्या? ब्राह्मण। देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको पहले थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यक है कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि जैसे वेद है, वेद में क्या है? 4 वेद है, 1 2 3 4, ये 4 वेद है, ठीक है। 4 वेद में चारों वेदों की जो मंत्र है सबकी अलग अलग है, ठीक है। और कुछ जो अंतिम अथर्ववेद में जो तीनों वेदों के कुछ मंत्र पाए जाते हैं अथर्ववेद में, ठीक है। तो 4 वेद के अतिरिक्त 4 वेद के उपरांत क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ठीक है। इनको जब कुछ भाग में विभाग किया गया है, मंत्र है और ब्राह्मण भाग में विभाग किया है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम कह करके। तो मंत्र में तो ये स्पष्ट पता चलता है, उसमें केवल मंत्र है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ को ऋषियों ने लिखा है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना काल है। जैसे ऋग वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। हमारे जो वैदिक परंपरा के अनुसार, भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार इनका रचना काल नहीं है, ठीक है। ये अनादि माने जाते हैं वेद, और अपौरुषेय माने जाते हैं वेद। परंतु जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ अपौरुषेय नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया है। जैसे मान लीजिए गीता शंकर भाष्य है, ठीक है। गीता ये भगवान के मुख निसृत वाणी है। गीता तो बहुत प्राचीन है, लेकिन जो भगवद गीता के अंतर्गत जो भाष्य आदि है उन सबको लिखा गया है, ठीक है। उन सबको लिखा गया है किसी आचार्यों के द्वारा। उसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ में जो है मंत्रों को लेकर के उनकी व्याख्याएं की गई है, ठीक है। मंत्रों को लेकर के उनकी व्याख्याएं की गई है, और उन मंत्रों के आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ में उसकी विधि विधान आदि, यज्ञ की जो पद्धति आदि, इन सबको वहाँ पर लिखा गया है। इसलिए ब्राह्मण की रचना काल भी है। परंतु इसका रचना काल ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 2000 या 3000 ईसा पूर्व, ऐसे कहना ये भी कठिन है, क्योंकि जब से वेद प्रारंभ हुआ है तभी से जो है वेद की अनुयायी जो है इसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करते आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इतना ही कह सकते हैं कि जो मंत्र भाग और संहिता भाग है उसके अतिरिक्त जो भाग है,
ठीक है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसका जो विषय वस्तु क्या है कि वैदिक ग्रंथों के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, वैदिक जो ग्रंथ है, जो वेद है, उस वेद की जो रहस्य है, वेद में जो भी है वो मंत्रात्मक है और वेद की अर्थ अनेक होता है। ठीक है ना, जैसे एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो विश्वतोमुखम कहते हैं उसको, तो अनेक अर्थ वाला होता है वेद के मंत्र। तो उसका जो रहस्य का उद्घाटन वो ऋषियों ने किया है। देखिए एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, ऋषि और आचार्य दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। ऋषि जो है, ऋषि मंत्र दृष्टा रहा, पंक्ति आता है ऋषि मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि जो मंत्र के दृष्टा है उनको ऋषि कहते हैं। और आचार्य कौन है, आचार्य जो है इन मंत्रों का अध्ययन जो कराते हैं, अध्ययन अध्यापनाना में जो परंपरा आगे चला है वो है आचार्य। ठीक है, ऋषि मंत्र दृष्टा रहा, जो मंत्रों को संकलन किए, जिन्होंने मंत्रों को वेद से ला करके संकलन किए, वो है ऋषि। ठीक है, और यहाँ पर एक पंक्ति और है, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। ये भट्टभास्कर है, ये वेद की भाष्यकार है। हम भाष्यकारों के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, अभी मैं उसकी प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल शुद्ध हमें मिले, कि जो आगे चल कर के सभी के उपयोग में आए और हमेशा जो है वो बना रहे, कि वेद की भाष्यकारों की संकलन नाम जो प्रामाणिक भाष्यकार है। ठीक है, तो भट्टभास्कर ये कहते हैं कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः स्तनमंत्राणाम व्याख्यानम। ब्राह्मण का अर्थ है कि जो कर्म है, ठीक है ना, जो वैदिक कर्म है और उसके अनुकूल जो मंत्र है उन सब का व्याख्यान है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये संहिता और मंत्र। संहिता कौन कौन है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिलाकर संहिता कहते हैं। मंत्र में क्या है, जो संहिता में मंत्र भाग जो है, मंत्र क्या करता है, कर्म का विनियोग करता है। ठीक है ना, जो वैदिक मंत्र है, जो ब्राह्मणों में जो मंत्र संकलन किया गया है, वो कर्मकांड का विनियोग करता है। ठीक है, और ब्राह्मण क्या करता है, यज्ञ आदि में जो आहुति आदि दी जाती है, ब्राह्मण उसकी उपयोगिता बताता है। ठीक है, उसकी विधि को बताता है, अधिकारी को बताता है, और नियम आदि का और सामग्री आदि का जो उपयोग है उन सब को बताता है। मान लीजिए जैसे अश्वमेध यज्ञ है, अब अश्वमेध यज्ञ करना है तो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ में अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्या क्या कहा गया है, उसके अश्वमेध यज्ञ के मंडप कैसे होना चाहिए, और अश्वमेध यज्ञ कौन करा सकता है, कौन उसका अधिकारी है, उसमें जो यजमान की स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका जो क्या क्या योग्यता होना चाहिए, और उसमें जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण आदि होंगे वो कैसे होना चाहिए, वो किस किस नियम और किस किस श्रृंखला में बंधी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें विधि क्या है। ठीक है, और यज्ञ के नियम साधन आदि का, और सामग्री, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ करते तो पहले वो अश्वमेध यज्ञ शुरू होते ही अश्व को लेकर के जाना होता है, उसमें क्या क्या नियम का पालन करना होता है। ये सारे जो सामग्री होती है ये आपको मिल जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और एक श्लोक है, नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। वाचस्पति मिश्र की पंक्ति है ये, नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य, जहाँ पर मंत्र का निर्वचन किया हुआ हो, नैरुक्त्यम किया गया हो, मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, विनियोग और प्रयोजन इन दोनों का जहाँ पर समझाया गया हो, प्रतिष्ठानम विधि, प्रतिष्ठान यज्ञ का करने की जो स्थान है, विधि और होता आदि का जो निर्णय है वो जिस ग्रंथ में किया जाता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ये हम ब्राह्मण के स्वरूप का विचार कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अभी हमने जो है ब्राह्मण के स्वरूप का विचार कर रहे हैं और भेद अभी आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक आ गया है, निर्वचन किसको कहते हैं, शब्द की निरुक्ति बताना, नाम शब्द की निरुक्ति बताना। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण में एक मंत्र आया, उस मंत्र में जो शब्द है
उस शब्द के अर्थ बताना, शब्द की व्युत्पत्ति बताना, उस शब्द का धातु बताना और उस शब्द को अच्छी तरह समझाना, किसको, वहाँ पर जो यज्ञ करता है और वो जो यजमान है उन सबको। और विनियोग, यज्ञ में किस प्रकार की विधि या किस प्रकार मंत्र का पाठ किया जाएगा। जैसे यज्ञ में जो सामगान होता है, उसमें ऋचा पाठ होता है, सब अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने जो अलग अलग वेद के अनुसार होते हैं, तो उन सबको वहाँ पर कर्म होता है उन सब का, तो कैसे कैसे करना है इन सबको जो बताया जाता है विनियोग, ठीक है। और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान ये अर्थवाद होता है विषय की प्रशंसा करना और निंदा करना, ठीक है। जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ की प्रशंसा करना यानी कि स्तुति करना, और उसमें जो सत्य भाषण न करने वाले यानी असत्य भाषण आदि है, और भी शयन है, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, इन सब का निंदा करना, इसको कहते हैं प्रतिष्ठान। और विधि, विधि यज्ञ का विस्तृत वर्णन, वेदी कैसे होना चाहिए, यज्ञ कुंड कैसे होना चाहिए, उसमें कौन दिशा में क्या होना चाहिए और किस प्रकार के उसका व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ये सबको विधि कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए ब्राह्मण, और ये सावर स्वामी का भी एक पंक्ति है, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यावधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य भी। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि। हेतु निर्वचन, हेतु क्या है, यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, ठीक है, इसका कारण बताना। जैसे कोई पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है, कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो उस यज्ञ को क्यों किया जाता है, ठीक है, उसका जो कारण क्या है उन सब का बताना। और निर्वचन क्या है, हेतु, उसके बाद आ गया निर्वचन। निर्वचन क्या है, शब्दों की जो व्युत्पत्ति बताना, शब्दों का निरुक्ति बताना, ठीक है। और निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों आदि की निंदा करना, ठीक है, असत्य भाषण है, इन सब का निंदा करना। और प्रशंसा, यज्ञ में विहित कर्मों को, कार्यों की प्रशंसा करना। और जैसे यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म है, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है, इस प्रकार इसका जो है प्रशंसा करना। संशय, किसी याज्ञिक कर्म के विषय में संदेह उपस्थित हो तो उसको निवारण करना, इसको कहते हैं संशय। विधि, विधि का अभिप्राय है कि याज्ञिक जो क्रियाकलाप है उन सब का विशद रूप से वर्णन करना। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचयिता, ठीक है, इन ब्राह्मणों की जो रचयिता कौन कौन है, ब्राह्मण ग्रंथों को लिखने वाले कौन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथ को ऐसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये वेद का व्याख्यान स्वरूप है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद का व्याख्यान स्वरूप है, ऐसे कह सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचयिता कौन कौन है, देखिए एक नाम मैंने कुछ दिया है, इसको आप कुछ याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौशितकी है, भारद्वाज, याज्ञवल्क, सांख्यायन, ऐतरेय, वास्कल, साकल, गार्ग्य, शौनकर, अस्फलायन, ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा ब्राह्मण का कौन रचयिता है, इसके साथ फिर हम दोबारा आगे देखेंगे। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद के कितने ब्राह्मण हैं, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, एक ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, ठीक है। इसका रचनाकार भी देख लीजिए, ऐतरेय है, महिदास है, और कौशितकी ऋषि है, ठीक है। सांख्यायन को जो है कौशितकी भी कहते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण इसको कौशितकी भी कहते हैं, कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण ये ऋग्वेद की है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद की देखिए, यजुर्वेद की एक ही ब्राह्मण मिलता है, शतपथ ब्राह्मण, और इसका जो रचयिता है वो है याज्ञवल्क्य, ठीक है। आप वेद की जो परंपरा है उसमें बताया जाता है कि ये जैमिनी आदियों को जो है, जैमिनी आदि 4 ऋषियों को, जैमिनी है, पैल्य है, सांख्यायन है, इन सबको महर्षि वेदव्यास ने एक एक वेद का उपदेश किए। वहाँ से इनका फिर क्या हुआ, वहाँ से इनका फिर आगे विस्तार चला, शाखा प्रशाखा बनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। अब सामवेद का देखते हैं।
सामवेद का जो है तांडीय ब्राह्मण है, सर्विंस ब्राह्मण है, सामविधान ब्राह्मण है, आर्षे ब्राह्मण है, दैवत ब्राह्मण है और छांदोग्य ब्राह्मण है। इनका रचनाकार मुझे मिले नहीं, ठीक है। तो आपको यदि कहीं मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं इस PDF में ऐड करके फिर आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और यदि मुझे कहीं मिलता है, जैसे अभी यहाँ तो बुक्स उपलब्ध नहीं है, जब इसका बुक्स हम पढ़ेंगे, इन सारे ब्राह्मणों को पढ़ेंगे अलग अलग से, तो इस ब्राह्मण को कौन लिखा है क्या है पता चल जाएगा। और लाइब्रेरी यदि खुलता है ये लॉकडाउन के बाद, तो हम निश्चित रूप से जो है इसके संकलन भी करेंगे और इसको मॉक टेस्ट के रूप में लाएंगे, प्रश्न पत्र के रूप में लाएंगे, जिसमें कि इन सब के नाम हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ब्राह्मण है, दैवत ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है, ठीक है। और संहितापनिषद ब्राह्मण है, ठीक है। और ये वंश ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण है। अथर्ववेद का देखिए, अथर्ववेद का कुछ ब्राह्मण है यहाँ पर। अथर्ववेद का भी एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। अब पहले क्या था, जैसे पहले हम लोगों का था क्या है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। यजुर्वेद में क्या, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में। और बाकी क्या बचा, और बाकी अथर्ववेद, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। ये तीन वेद में जो है कम ब्राह्मण मिलते हैं। अथर्ववेद का गोपद है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और बाकी क्या बचा, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय और सांख्यायन ब्राह्मण है। बाकी जितने ब्राह्मण है वो सामवेद के अंतर्गत है। इस तरह से कितने ब्राह्मण हो जाते हैं, 14 ब्राह्मण टोटल मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, इसका रचनाकार ऐतरेय महिदास से बताए गए थे अभी, और रचनाकार, ठीक है। और इसमें देखिए 40 अध्याय है, 8 पंचिका है और कंडिकाएँ 285 है, ठीक है। उसी तरह सांख्यायन ब्राह्मण का जो है अध्याय 30 है और खंड कितना है इसमें, 266 है। और यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद है, आप जानते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 यजुर्वेद होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो है वो याज्ञवल्क्य का है, उसका रचनाकार, ठीक है। और इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें क्या है, माध्यन्दिनी शाखा और कण्व शाखा है। इसमें 2 शाखा है, एक माध्यन्दिनी शाखा। हाँ, तो ये प्रश्न आ सकता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यजुर्वेद में जो है 2 शाखा है, एक माध्यन्दिन शाखा है, एक कण्व शाखा है, ठीक है। माध्यन्दिन शाखा है और एक कण्व शाखा है। तो माध्यन्दिन शाखा और कण्व शाखा में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, मंत्र में भी कहीं कहीं अंतर मिलता है। जैसे यहाँ पर अध्याय में अंतर है कि माध्यन्दिन शाखा में 100 अध्याय है और कण्व शाखा में 104 अध्याय है, ठीक है। तो इसमें कांड 14 है, इसमें कांड 17 है। और इसमें ब्राह्मण जो है 438 है और इसमें 435 है। कंडिकाएँ इसमें जो है 7624 है, इसमें 6806 है। तो इस तरह से कुछ अंतर मिलता है इसमें, किसमें, शतपथ ब्राह्मण की माध्यन्दिन शाखा और कण्व शाखा में, ठीक है। तो बहुत सारे उपनिषद जो है इन सब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण आ गया। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का रचनाकार कौन है, वैशंपायन के शिष्य जो है आचार्य तित्तिरी के नाम पर जो है इनका तैत्तिरीय पढ़ रहा है। ये कृष्ण यजुर्वेद की है, ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद की था जो शतपथ ब्राह्मण, और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद की है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सामवेद की, ये यजुर्वेद की थी। यजुर्वेद की 2, एक तो शतपथ ब्राह्मण है और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण आता है, एक शतपथ ब्राह्मण, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण, ध्यान रखिए। शतपथ ब्राह्मण है और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको हम करेक्शन कर देंगे जब PDF आपको देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, तैत्तिरीय ब्राह्मण है।
यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण है, ठीक है, 3 और 4 नंबर पे तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और इसका जो ऋषि जिन्होंने लिखा है वो तित्तिरी है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया तित्तिरी है, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। ये देखिए ये तित्तिरी है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये जो है कण्व शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। माध्यन्दिन शाखा के अंतर्गत जो है जो शतपथ ब्राह्मण है ये दोनों में मिलता है। माध्यन्दिन शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण है और कण्व शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण है। तो दोनों में मंत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बाकी सबका एक एक है, लेकिन यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण जो है 2 में मिलता है, जैसे माध्यन्दिनी शाखा और कण्व शाखा के। तो इनमें मंत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड है। प्रथम कांड है, द्वितीय कांड है और तृतीय कांड है। इसमें जो है प्रथम कांड में 8 अध्याय, दूसरे कांड में 8 अध्याय, लेकिन तीसरे कांड में जो है 12 अध्याय है। अब चलते हैं सामवेद। सामवेद में जो है ये सब बताए थे आपको। तांडव ब्राह्मण है, इसमें 25 अध्याय है। पंचिका जो है 25 है। षड्विंश ब्राह्मण है, इसमें 6 अध्याय है। और सामविधान ब्राह्मण है, इसका कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाया। आर्षे ब्राह्मण है, इसमें प्रपाठक 3 प्रपाठक है, खंड 82 है। दैवत ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है, संहितोपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है और जैमिनीय ब्राह्मण है। इनमें ज़्यादा कुछ अध्याय वगैरह नहीं मिल पाया है मुझे। अब उसके बाद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। ये शौनकीय शाखा के अंतर्गत है, ठीक है। और इसका रचनाकार कौन है? गोपद है। गोपद ऋषि है, इसलिए इसका नाम गोपद ब्राह्मण पड़ गया। इसमें 2 भाग है, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद, ठीक है। पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। पूर्व गोपद में क्या क्या है? 5 प्रपाठक है और उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक है। पूर्व गोपद में 135 अध्याय है और उत्तर गोपद में 123 अध्याय है। नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए। पूर्व जो यहाँ ध्यान रखिए, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद में 5 प्रपाठक है या फिर अध्याय है, दोनों कह सकते हैं। और 6 प्रपाठक है और अध्याय है उत्तर गोपद में। और 135 कंडिकाएँ हैं और उत्तर गोपद में 123 कंडिकाएँ हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से 2 भाग कर दिए। ये अध्याय का है और ये प्रपाठक और अध्याय और ये कंडिकाएँ, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये वीडियो अब समाप्त होती है। तो हमारे आप सभी से एक निवेदन था कि आपको अगर कोई भी प्रश्न करना है तो इसे कमेंट्स में ज़रूर करिए, ठीक है। कमेंट करके आप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। जो भी कहना है आपको कमेंट्स में कह सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर ही आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो नए छात्र हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। घंटी जो वहाँ पर बटन होता है उसको भी आप जो है प्रेस कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें। देखिए, मैं जब भी फेसबुक में या फिर किसी व्हाट्सएप वगैरह में जब मैं शेयर करता हूँ किसी को, फेसबुक में मैं ज़्यादातर शेयर करता हूँ अलग अलग ग्रुप्स में। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जब हम शेयर करते हैं तो उससे जो नए छात्र हैं जिनको पता नहीं है, और सबका एक ही विषय रहता है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है 73 कोड की, ठीक है। आज भी मेरे पास कम से कम 4-5 स्टूडेंट की मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है। उनका भी यही कहना था कि हमारे पास जो है मटेरियल नहीं है, मटेरियल के अभाव है। आप सोचिए, हमारे छात्र हैं सब संस्कृत के छात्र हैं, उन सब के पास मटेरियल नहीं है। बाकी लोगों के पास तो पूरे मटेरियल रहता है, ठीक है। तो हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? तो हमारे उद्देश्य यही है कि आप अपने मित्रों को ज़रूर ये शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर ये वीडियो दें, ताकि अगर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़रूर जो है हमारे साथ जुड़ सके और हमारे पास जो भी PDF वगैरह है वो सब वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। मैं इसलिए ये सिर्फ बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सभी छात्रों का एक ही समस्या है, मटेरियल के अभाव। और इस समय लॉकडाउन है, तो जो लाइब्रेरी वगैरह की यूज कर सकते थे यूनिवर्सिटी वगैरह में, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है, जो नहीं जानते इसके बारे में उनको तो मिलेगा ही नहीं मटेरियल। जो वेद में हमारा जो इतने समय अभी हम सारे मटेरियल इकट्ठा करने में लगा है, वो सारे के सारे मटेरियल कहाँ से लाए गए आप सब जानते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब के सब जानते हैं कि मटेरियल बहुत कठिनाई से हमारे पास पहुँच रहा है।
कोई छात्र कुछ दे रहे हैं, कहीं कहीं हम बुक्स कलेक्ट करके उसको पढ़ करके हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। तो इसका लाभ जो है सभी छात्रों को होना चाहिए, सभी संस्कृत के छात्रों को होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसलिए जो है इसको अपने अपने फेसबुक में ज़रूर, जो मेन पेज है आपका, वहाँ कम से कम आप दीजिए, ताकि आपके कम से कम 50-100-200 जो मित्र होंगे फेसबुक में, उनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर नेट की तैयारी कर रहे होंगे और उनको ये लाभ पहुँचे जल्दी से जल्दी। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हरि ओम।